हेलो। अस्सलाम वालेकुम डैडी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ डैडी। मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, पूछो। डैडी, ये बताएं कि क्या मम्मी का कोई रिश्तेदार मेरे कॉलेज में मेरे साथ पढ़ता था, या वहाँ कोई अब भी स्टूडेंट है? हाँ, मेरा ख्याल है कोई है तो सही। नाम क्या उसका? बेटा आई एम सॉरी, मुझे इस वक्त नाम तो याद नहीं। बहरहाल मैं तुम्हारी मम्मी से पूछकर बताऊंगा। डैडी, ज़रा बातों बातों में पूछिएगा, और प्लीज़ मेरा जिक्र ना है। बेटा तुम क्यों पूछ रहे हो, कोई खास बात है? मैं आपको बाद में बताऊंगा, आप पूछ लें। मैं आपको फिर फ़ोन करूँगा। ओके बेटा, खुदा हाफिज। ओके डैडी, खुदा हाफिज। तुम मेरी मंगेतर को शहर ले गई थी, कहाँ छुपा के रखा है उसे? देखो, पहली बात तो ये है कि वो तुम्हारी मंगेतर नहीं है, ना कभी थी और ना कभी होगी। आइंदा उसका नाम इज्जत से लेना। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है मिस्टर कि वो मंसूर खान की बहू है, मेरी भाभी और हमाद खान की बीवी। क्या सुन रहा हूं मैं, क्या सुन रहा हूं मैं? नूरी और हमाद की बीवी? आइंदा उसका नाम जरा इज्जत से लिया करो, तुम्हें पहले भी कहा है। उसका नाम नूरी नहीं, नूर खातून। अंडरस्टैंड? नूर खातून। तुम धोखे से मेरी मंगेतर को इलाज के बहाने शहर ले गई, उसका निकाह हमाद से करवा दिया। तुम नहीं जानती कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है, और इसकी सजा क्या मिलेगी तुझे। देखो, उस लड़की की शादी उसके माँ बाप ने अपनी मर्जी से की है। क्या? उनकी इतनी जुर्रत, इतनी मजाल? कहाँ है वो दोनों? देखो, अब तुम उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना ही करो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि अब वो मंसूर खान साहब के रिश्तेदार हैं। मैं किसी से नहीं डरता। उन दोनों को तो मैं ढूंढ ही लूंगा, और हमाद को भी नहीं छोड़ूंगा। और खैर तेरी भी नहीं डॉक्टरनी। तुम्हारा जो दिल में आए वो करो, समझ आई तुम्हें? और जहां तक मेरी बात है, अगर मेरा इदारा मुझे इस गांव में नौकरी के लिए भेजता है तो मेरी हिफाजत की जिम्मेदारी भी लेता है। अंडरस्टैंड? मुझे पुलिस और अपने महकमे की धौंस मत दो। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी के खून से हाथ ही क्यों न रंगने पड़े। अप टू यू मिस्टर, जिसे जहालत की भी हद होती है। नहीं, नादिया बीबी वापस आ गई हैं। उन्होंने आकर बताया है कि... क्या बताया? बोल। नहीं, अगर आपको बता दूं तो आप नाराज होंगे सही। जो भी बात करनी है खुल के बात कर। क्या बात? नहीं, वो हमाद सही ने नूरी से निकाह कर लिया है। हमाद ने नूरी से निकाह कर लिया है? सही हैदर नादिया बीबी को धमकियां देकर गया है कि वो उन सबको मार देगा। जाओ, दफा हो जाओ। जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ। खान साईं, हम आपको छोड़कर कैसे जा सकते हैं? जाओ 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 जाओ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। चलो आ जाओ।
लाला, जिस लड़की के साथ आपने मेरा रिश्ता तय किया है, लाला वो दिखाओ तो सही। ओ बेसब्रा ना हो, अभी चलते हैं उसके घर। उसका बाप और भाई भी तुमसे मिलना चाहते हैं। वैसे वो लड़की तुम्हें बहुत पसंद आएगी, दूसरी सारी लड़कियों से मुख्तलिफ। लाला मुख्तलिफ है? वो कैसे? भाई जो काम तुमने उससे करवाना है, उस काम के लिए उससे बेहतर लड़की और नहीं मिल सकती। मासूम, भोली भाली, बड़ी मेहनती लड़की है। लाला मेहनती जरूर होनी चाहिए, चालाक और होशियार तो बिल्कुल ना हो, बड़ी मुश्किल हो जाती है। सारा का सारा काम चौपट होके रह जाता है लाला। ऐसी लड़कियां बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, और तुम्हें तो ये लड़की बगैर किसी मेहनत और बगैर तलाश के मिल रही है। वैसे मेहनत हमने बहुत की है, पहले उस लड़की के बाप को बतौर बिन्नी मनवाने के लिए, फिर अब्बा जी को घर वापस लाने के लिए, और फिर खून माफी की बयान पे राजी करने के लिए। लाला, आपको आपकी मेहनत का इनाम जरूर मिलेगा। जरा खान साहब के घर के हालात का पता तो लेकर आ कि वहाँ क्या हालात है। बीबी, तुम खामखार उठकर यहाँ आ गई हो। मेरी बात मानो तो वापस अपने घर चली जाओ। ना कैसे चली जाऊं? पहले वहाँ सुतेला बेटा था, अब एक सुतेली बेटी भी आ गई है कहीं से। ना फरमान ना खल्फ औलाद है वो खान साहब की, मगर खान साहब मेरे कहने पर उन्हें जायदाद से करने पर राजी नहीं है। ओहो बीबी, तुमने हर मसले का हल सख्ती से निकालने की कोशिश की है। कुछ अकल समझ से, कुछ तौर तरीके से अपना काम निकलवाते हैं। ना कौन सा तौर तरीका अपनाऊं? कुछ तो समझाओ मुझे। सारी जिंदगी तो मेरे खान साहब के साथ गुजार दिए और अभी तक मैं अपनी एक बात नहीं मनवा सकी। ना, सारी जिंदगी तुमने उसकी औलाद को अपना बनाने की कोशिश की है। जरा प्यार से काम लिया होता तो सब कुछ तुम्हारा होता। वो हमाद तो चला गया अपनी सकी माँ के पास। अखड़ बदतमीज सरकश था वो, और सुना है कि उसकी बहन भी वैसी की वैसी है। अद्दी, सुनने में और देखने में बड़ा फर्क होता है। तुम नादिया से मिलो, उसे प्यार जताओ, उसे अपना बनाओ, फिर हम किसी तरीके से उसके हिस्से की जमीन अपने हाथ में कर लेंगे। अदा, ये हम लोगों की बड़ी खुशकिस्मती है जो आप जैसे बड़े लोग हमारे घर में आए हैं रिश्ते के लिए। अब तो आप लोगों की और हमारी रिश्तेदारी होगी, अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। अदा, हमारे घर की लस्सी पियोगे तो याद करोगे, मैंने खास तौर पर मीठी लस्सी बनवाई है। हाँ, और इसमें मीठे से ज्यादा चाहत शामिल है। डॉक्टर साहब। वालेकुम। शहनाज, आपने इस वार्ड के मरीज देख लिए? जी डॉक्टर साहब। मरीज आपसे बहुत खुश हैं, बड़ी मेहनत और लगन से काम कर रही हैं आप, और सारे मरीज आपकी पुरखुलूस खिदमत से मुतासिर हैं। सच पूछे तो डॉक्टर साहब, जब वो मुझे सिस्टर शनास या मिस शनास कहते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि एक दरिया के किनारे घूमने वाली शानी से मिस शनास या सिस्टर शनास बन जाऊंगी। दरिया किनारे घूमने वाली शानी, क्या मतलब? डॉक्टर साहब, मेरे अबू जी मिला थे और उसके बाद चाचा ने मुझे पाला, वो भी मिला है। आप बहुत बाहिम्मत लड़की हैं शहनाज। मेरा ख्याल है आपकी ड्यूटी का टाइम खत्म हो गया, आप जाएं घर। नहीं डॉक्टर साहब, एक नन्ना सा मरीज बाकी है, वो सिर्फ मुझसे मेडिसिन लेता है और जब तक कुछ बातें ना करूं वो सोता ही नहीं। गोया सब छोटे बड़े मरीज आपकी पुरखुलूस खिदमत से ही मुतमईन होते हैं। अच्छा ठीक है, आप अपने नन्हे मरीज को देखें। खुदा हाफिज। डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। आकिब को यकीन था कि आप जरूर आएंगे। उसको पता था कि दवाई दिए बगैर मैं नहीं जा सकती, मैं ही तो आती हूँ। तंग कर रहे थे। मेरा ख्याल है कि आकिब अब पहले से काफी बेहतर हो गया है। इसके नन्हे से ज़हन ने माँ की वफात का बहुत ज़्यादा असर लिया था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता काम होता जा रहा है। लेकिन ये अजीब बात है, जब भी डॉक्टर साहब से मैं घर जाने की बात करता हूँ इसे बुखार चढ़ जाता है।
असल में आप इसकी ज़हनी कैफियत को समझे नहीं। यह भी ज़हनी तौर पर उस घर में जाने को तैयार नहीं है जहाँ पे इसकी माँ थी, माँ का प्यार। लेकिन आप फिक्र न करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द ये ठीक हो जाएगा। मिस शहनाज, जिस तरह आपने मेरे बेटे की बीमारी को जांचा है उसी के मुताबिक आपने इसे ट्रीट किया है। ये आपका ही खासा है। शुक्रिया, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। अब मुझे इजाज़त दें, काफ़ी देर हो गई है। थैंक यू। कि बेटा अब आराम से सो जाओ। हाफिज़। बाय। खुदा हाफिज़। बेटा जी दवाई माँ हूँ तुम्हारी, माँ तुम्हारी छोटी अम्मी ज़ेबुनिसा। अच्छा